नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आप लोगों को बहुत खूबसूरत दिखना है, क्या आप लोगों के बाल बहुत खूबसूरत बनाने हैं, क्या आपकी स्किन बहुत अच्छी बनानी है, क्या आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव करनी है, और साथ में अगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ बताने वाली हूँ, हो सकता है कि लाइफ चेंज हो जाए आज के बाद से। ठीक है, ऑलरेडी बहुतों की हो रही है, बहुतों की बहुत जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और ये भी बताते हैं कि मैम हमें अच्छी खासी रिजल्ट्स मिल रही है। तो आप लोगों को भी मिलेगी, बस इस वीडियो को धैर्य से जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम लोग दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं, भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं, सोचते हैं ना। और अगर वही हम लोगों ने कुछ मांगा और वो चीज़ हमें नहीं मिली तो बस भगवान तो फिर मंत्र तो यूं ही काम नहीं करते हैं, यूं ही इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो, हटा दो, यही तो सोचते हैं। लेकिन आज के इस मंत्र में यानी कि क्लीन मंत्र में बहुतों को बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, साथ में लाइफ भी चेंज होती है। ये तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये अट्रैक्शन का मंत्र है और साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसे अपना कर आप भी अपने में बदलाव जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि क्लीन मंत्र का जाप आप लोगों को कभी भी करना है जब मन तब करना है। और ध्यान से देखो, फिर ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा पूछते हो ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, एक एक वर्ड को सुनो, उसके बाद फिर आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि क्लीन मंत्र को ना कभी भी जाप करो, कभी भी। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो क्लीन मंत्र जो है ये एक बीज मंत्र है, आपको समझ में आ रहा है कि ये खुद में कितना पावरफुल मंत्र है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर माला का यूज कर रहे हो, यानी कि रुद्राक्ष की माला का यूज कर रहे हो, तुलसी की माला का यूज कर रहे हो, स्फटिक की माला का यूज कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज माला का यूज कर रहे हो, तो माला को हम जैसे तैसे हाथों से नहीं छू सकते हैं। इस बात को अपने यहाँ पर ना डाल लो। ठीक है, इसलिए बार बार मत पूछना कि नहाना जरूरी है क्या, ये करना जरूरी है क्या, वो करना जरूरी है क्या। जी हाँ, नहाना जरूरी है जब भी आप अपनी माला को छू रहे हो। ठीक है, माला को छूओगे, आसन को छूओगे तो आप जैसे तैसे कपड़ों में, जैसे तैसे अवस्था में नहीं छू सकते। इस बात को गांठ बांध लो, इसके बाद फिर मत पूछना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अगर क्लीन मंत्र का जाप करते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उस समय भी आप अगर माला को छू रहे हैं तो या तो वस्त्र चेंज कर लो, साफ सुथरे वस्त्र पहन लो, हाथ पैर धो लो, उसके बाद आके बैठ जाओ, फिर बैठकर आप जाप करो। लेकिन अगर आप बेड पर ही हो, सो रहे हो, अचानक बेड पर से मतलब उठते हो, अचानक क्या 3 बजे उठोगे ना, 3 साढ़े 3 बजे उठोगे। ठीक है, तो उठते हो तो उठने के बाद आप हैंड काउंटिंग होता है ना, फिंगर काउंटिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके काउंट करके अगर 21 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार अगर काउंटिंग कर लेते हो और फिर जाकर तुमको सोना है तो सो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि ना सोए तो बेहतर है, क्योंकि इसके बाद जो नींद आती है ना वो इंसान को बहुत आलसी बना देती है और वो नींद काफी गहरी आ जाती है, जिसके बाद से दिन पूरी नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट होती है। तो इसलिए सोया मत करो, कोशिश यही करो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर शरीर नहीं दे रहा है, सोना ही है तो सो जाना। अब बात आती है कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्लीन मंत्र को आप जब मन तब हंसते बैठते खेलते खाते, जब मन तब आप करते रहो। लेकिन माला का यूज करोगे तो नहाना जरूरी है। ठीक है, आसन का यूज करोगे तो नहाना जरूरी है। जैसे तैसे कपड़ों में आप भगवान को छू तो नहीं सकते ना, तो आसन और जो हमारी मालाएं होती हैं वो भी भगवान की तरह ही शुद्ध होती है, क्योंकि इनमें हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, तो जैसे तैसे हाथों से नहीं छूते हैं। अब बात आती है कि अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपने मन चाहे पर मतलब पार्टनर के लिए या फिर अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम इसे कैसे यूज करें। तो देखो सबसे बड़ी चीज है ना कि जब भी आप क्लीन मंत्र का जाप करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करना शुरू कर देती है कि सामने वाला आपके प्रति
मतलब अच्छी दृष्टि रखता है, कुदृष्टि नहीं रखता। यानी मानो कि किसी के साथ शत्रुता है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो इंसान आपसे दुश्मनी उस वक्त नहीं करेगा, क्योंकि एक आभा प्रकट होती है, एक ऑरा जो होती है ना वो क्लीन होती है, जिस वजह से क्या होता है कि सामने वाला आपको एक अच्छी दृष्टि से ही देखता है, यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी से ही देखता है। और साथ में ये नहीं कि ये मंत्र का प्रभाव है कि आपका ऑरा क्लीन हो रहा, इससे आपकी अंदर की आत्मा भी है ना वो भी शुद्ध होने लगती है। आपके मन में बहुत सारे कुविचार आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जो धीरे धीरे क्या होती है, साफ होने लगती है, जिसका असर आपकी ऑरा पर पड़ता है। ठीक है, तो ये जब ऑरा क्लीन रहता है ना, तो सामने वाला इंसान भी क्या होता है, वो आपके प्रति आकर्षित होता है। देखो, आकर्षित का मतलब ये नहीं है कि वो वशीकृत होता है। देखो, ये सारे चीप वर्ड्स ना मैं यूज नहीं करती, इसलिए यूज नहीं करती क्योंकि वशीकरण जो नाम की एक होती है ना, बहुत लोग यूज कर देते हैं। देखो मतलब ये सही नहीं है। मंत्र का अर्थ ही क्या है? मंत्र, देखो मंत्र जाप यानी भगवान को आप सच्चे दिल से उनके बीज मंत्र को आप कर रहे हो। ठीक है, तो बीज मंत्र का ये थोड़ी है कि आप किसी को आकर्षित करने के लिए कर रहे हो, नहीं, ये आपकी आत्मा की शुद्धि करती है, आपकी अंदर की जो ऑरा है, आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है, इसको शुद्ध करती है। ठीक है, तो ये जब शुद्ध होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी धीरे 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 एक शांत, एक अच्छी, और एक होता है ना कि किसी को देखने से कभी कभी बहुत ज्यादा शांति मिलती है, तो वैसी पर्सनालिटी आपकी बनेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान आपके प्रति आकर्षित होगा। इंसान आपके प्रति तभी आकर्षित होगा जब आपकी नेचर अच्छी होगी, जब आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, जब कोई आपसे बात करके कंफर्टेबल होगा, कोई आपसे बात करके ये सोचेगा कि नहीं मैं यहाँ पर अपने दिल की बातें कह सकता हूँ, मैं इसके साथ घंटों बिता सकता हूँ। ये सारी चीजें होती है कि मंत्रों के जाप से, यानी क्लीन मंत्र के जाप से इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वशीकरण वर्ड ना कभी आप लोग मत यूज करना, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं यूज नहीं करती हूँ, आप लोग भी मत यूज करना। और साथ में अब बात आती है कि अपनी पर्सनैलिटी, स्किन और अपनी जो भी ऑरा है, ये ऑरा क्लीनिंग तो मैंने बता दी। अब जो है कि आप अपनी जो भी आपको मिला है भगवान के माध्यम से, उन सारी चीजों को कैसे हम और ज्यादा डेवलप कर सके, अच्छा बना सके, है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहली चीज है कि आप अपनी आंखों को बंद करो, एक शांत और स्थिर बनो पहले। ठीक है, बहुत सारी चिंताएं आएंगी आपके दिमाग में, बहुत सारे ख्याल आएंगे आपके मन में, लेकिन इन सारे ख्यालों को क्या करना, आपको दूर करना है। तो उसको दूर कैसे करें, तो क्लीन मंत्र का जाप करना, उसके बाद शांत होके बैठ जाना, और इतना शांत होके बैठना कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो, यानी कि आज्ञा चक्र पर हो। ठीक है, इस आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को जब आप केंद्रित करोगे तो देखना धीरे 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 आपकी जो सारी सोच है ना, वो हटते हटते जाकर सीधा यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसको टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि झट से मांगोगे तो कोई चीज नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसको देने के लिए क्या होगा, अपने मन को शांत करना होगा। बहुत सारी चिंताएं आ रही है ना, आने दो उसको, जितना आ सकती है आने दो, लेकिन आने के बाद आपको ऐसा भी फील करना कि आकर वो चली जा रही है, राइट, कि कोई भी चिंता आ रही है चली जाए, क्योंकि हम एक चिंता पर ना ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाते। एक चिंता से दूसरी चिंता, दूसरी चिंता से तीसरी चिंता, और तीसरी चिंता से फिर मतलब अनलिमिटेड चिंताएं हमारे दिमाग में घर करती है। तो इसको हटाने की कोशिश मत करो, जैसे इसको हटाने की कोशिश करोगे आपका ध्यान वहां चला जाएगा। तो इसलिए जो भी चिंताएं आ रही है, पर आपको जो चिंता करनी है वो आपको यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लानी है। ओके, अब आज्ञा चक्र पर लाने के बाद आप लोगों को क्या करना मैं बताती हूँ। अपने को ये समझो कि एक सफेद लाइट आपके ऊपर आ रही है, एक सफेद रोशनी आपके ऊपर आ रही है, और आप जो बनना चाहते हो, आप अपने आप को जिस तरह से देखना चाहते हो, उस तरीके से देखने की कोशिश करो उस रोशनी में। ठीक है, उस रोशनी में जब खुद को देखोगे ना, तो बस भगवान को जितना हो सके ना मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलते रहो, थैंक्स बोलते रहो। और जितनी चिंताएं है, जितनी धाराएं है, वो सारी चीजों को ना बह जाने दो। ठीक है, बह जाने का मतलब क्या है कि बहुत सारी थॉट प्रोसेस है आपके अंदर। ठीक है, बहुत सारी चिंताएं हैं आपके अंदर, वो सारी चीजें भगवान के पास निछावर करो, छोड़ दो। छोड़ने के बाद आपको जो जो चीजें अच्छी लगती है, जो जो चीज आप बनना चाहते हो, वो सारी चीजें, वो सफेद रोशनी जो आप पर पड़ रही है, बस ऐसे सोचो कि आपके सामने ही आप बैठे हुए हो, और आप जब बैठे हुए हो तो आपके ऊपर एक रोशनी आ रही है। ठीक अपने
प्रतिबिंब को देखो, अपने सामने खुद को ही देखो और खुद पर ही सारी एक्सपेरिमेंट करते रहो कि वो रोशनी पड़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है। या फिर उस वक्त ये सोचो कि आप कहीं गए हो, कहीं इंटरव्यू दे रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं आपकी बातों से, आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से। उसी तरीके से आपके स्किन में जो भी खराबी है, जो भी फॉल्ट है, या फिर कह लीजिए किसी को बहुत सारे पिंपल्स है, किसी में कोई ग्लो नहीं है, किसी के बाल खराब है, किसी के हाइट में प्रॉब्लम है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इससे चेंज करना जितना आप दिल से चाहेंगे ना, वो उतनी जल्दी काम करेगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या होगा कि जब हम लोग चाहेंगे हमारे स्किन में कुछ डिफरेंस आए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, फेस पैक लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या हम लोगों को पीना चाहिए जिससे इनर ब्यूटी और ज़्यादा एनहेंस हो। और इनर ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि ये हो, इनर ब्यूटी यही होती है कि आपका मन कैसा है, आपका मन कितना पवित्र है, आपकी सोच कितनी पवित्र है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में। ठीक है, तो जब भी ध्यान में बैठ रहे हो तो वो सारी चीज़ें, दिल की जितनी भी बातें हैं जो आप चाहते हो ना, उनको खुले आम बस बहने दो, यानी कि कहते रहो। समझो कि आप अपने सामने खड़े हो, जिस तरीके से, जिस रूप से आप अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक उसी रूप से अपने आप को अपने सामने पाओ। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप शांत बैठकर ही मेडिटेशन करो, आप मिरर के सामने भी जाके मेडिटेशन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं कि खुद को बहुत देर तक देखो, निहारो, अच्छी तरीके से जो जो चाहते हो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। कोई बहुत अच्छा बात करना चाहता है, कोई बहुत अच्छा दिखना चाहता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाना चाहता है, तो मिरर टेक्निक जो होती है ना, वो मिराकुलस होती है और वो चेंज 100% करती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपनाओ। साथ में क्लीम मंत्र तो करो ही। तो क्लीम मंत्र से क्या होगा, पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका व्यक्तित्व चेंज तो होता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में आप अपने आप में एक खूबसूरत इंसान के साथ साथ, एक ऊपरी निखार के साथ साथ, एक अंदरूनी निखार के साथ साथ आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, ऑलरेडी जो लोग जाप कर रहे हैं उन लोगों में परिवर्तन आ रहे हैं, आप लोगों में भी आएगा। कोशिश करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं बीज मंत्रों को जाप करने का। ठीक है, तो ये आप करके देखिए, इसका रिजल्ट 100% बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ में बहुत कोई मुझसे बार बार पूछते हैं, शायद दूसरे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अगर पीरियड्स हुए हैं तो आप उच्चारण करके मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, आप सिर्फ मन ही मन करेंगे। उस वक्त ना आप माला का यूज़ करेंगे, ना आप वो आसन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से पीरियड्स में आप बोल बोल कर कुछ नहीं कर सकते, जब मन तब आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें कोई बात नहीं है कि आप कब कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, सोते समय कर रहे हो, बेड पर कर रहे हो, कोई बात नहीं, जब मन तब करो। इसकी बेनिफिट ही यही है, इसका एक अच्छा साइड ही यही है कि आप जब मन तब इस मंत्र को जाप कर सकते हो। तो इसे करके देखो और इसका लाभ पूरा उठाओ। घर में प्रॉब्लम है, झगड़ा है, कला है, हमेशा परेशानी रहती है, हमेशा किसी ना किसी से आप सही बात कर रहे हो, वो इंसान दूसरे भाव में ले लेता है, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को दिख जाएगा जब आप मंत्रों का जाप करेंगे। ठीक है, साथ में ही अपनी सिर्फ मंत्र के भरोसे भी मत बैठो, मंत्र तो जाप करो ही, और साथ में अपनी पर्सनैलिटी, दूसरों की हेल्प करो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो, दूसरों को हमेशा मदद करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है ना कि इससे भी जो मंत्र है, इसका जो असर है, ये 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और भगवान हमारे कर्म को देखते हैं। आप जितना अच्छे कर्म करोगे ना, उतना अच्छा दृष्टि आप पर भगवान की पड़ेगी। ठीक है, तो आप मंत्र का जाप कर रहे हो लेकिन दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो लेकिन दूसरे के लिए जलन रख रहे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो लेकिन हमेशा दूसरों को चाहते हो कि नीचा करो, दूसरों को 2 बातें खराब कह दो कि जिससे उसके दिल में चोट लग जाए, है ना। तो ये सारी चीजों करेगा तो मंत्र क्या इफेक्ट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये बात आप लोग ध्यान में बिठा लो, गांठ बांध लो कि मंत्र का जाप करोगे लेकिन दूसरे की बुराई करोगे, जेलसी करोगे, दूसरे के लिए बुरा सोचोगे, दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, तो अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हो, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना और क्लीम मंत्र का जितना हो सके जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो और भगवान के शरण में रहो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है,
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।